बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पुराने समय में भगवान बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में रहते थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का गिरोह था जो जानवरों को मारकर उनके मांस से ही अपना काम चलाता था। उनका काम ही था निर्दोष पशुओं की हत्या करना और उनके मांस से ही भोजन करना और उनके मांस का व्यापार करना। इस तरह से वे अपनी जीविका भी चलाते थे। जब भगवान बुद्ध ने यह बात सुना तो उन्होंने इसके लिए बड़ा ही खेद प्रकट किया। तब भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं और जिस समय पुरुष बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षित कर देते हैं। जब भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं जहां पर यह 122 लोगों का गिरोह रहता था, तो उन्होंने देखा कि वहां के सभी पुरुष शिकार के लिए बाहर गए हुए हैं। तो भगवान बुद्ध ने उसी समय वहां की स्त्रियों को धम्म देशना दी और सभी को धम्म में दीक्षित कर दिया। तदंतर वे कहते हैं, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, वह प्राणियों के जीवन को सुरक्षित रखता है। धम्म अमर है, जो धम्मा अनुसार आचरण करता है उसे किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट न पहुंचाना, किसी को क्रोधित नहीं करना, यही ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण हैं। भगवान बुद्ध यहाँ समझाते हैं कि जो ब्रह्मलोक वासी हैं उनके लक्षण क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही सामान्य उदाहरण दिए हैं कि विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट नहीं देना और क्रोध नहीं करना, यही ब्रह्मलोक वासियों के लक्षण है। जिस भी स्त्री या पुरुष के अंदर यह लक्षण विद्यमान है वह ब्रह्मलोक का वासी है। आगे भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जारी रखा और उन स्त्रियों को समझाते हुए कहा, दुर्बलों के प्रति सदा मैत्री रखनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निर्मलता, पर्याप्त खाना खा चुकने पर भोजन की मात्रा की जानकारी होनी चाहिए। यह सब बार बार जन्म लेने और मरने से छूटने के साधन हैं। कोई व्यक्ति यदि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है, उसे सदैव दुर्बलों के प्रति मैत्री की भावना करनी चाहिए और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार निर्मलता का भाव रखना चाहिए। भोजन की जानकारी होनी चाहिए। यह सब वह रास्ता है जिसका अनुसरण करके हम मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां अपने घर वालों की अनुपस्थिति में ही बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गईं। जब उनके पुरुष लौटे और उन्होंने देखा कि उनकी स्त्रियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, अब वे अहिंसक हैं और उनके मन में दया, करुणा तथा उपेक्षा का भाव है, तो उन्हें इससे ग्लानि हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध को नफरत की नजर से देखा और उन्होंने यह योजना बनाई कि वो भगवान बुद्ध को जान से मार देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान बुद्ध ने उनकी स्त्रियों को धम्म दीक्षा देकर पथभ्रष्ट कर दिया है और अब वे वैसी नहीं रह गई थी जैसे कि पहले थी। किंतु उनकी स्त्रियों ने रोक लिया और इसका विरोध किया। वे सब कहने लगी कि बुद्ध हमारे गुरु हैं, वही हमारे शास्त्रा हैं, वही हमारे भगवान हैं। यदि तुम उन्हें मारोगे तो हम भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। अब ये सारी स्त्रियां
एक साथ मिलकर अपने पुरुषों से कहती हैं कि यदि तुम बुद्ध को मानने का प्रयास करोगे तो हम सभी भी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। बाद में मैत्री सूत के पदों को सुन के वे भी धम्म में दीक्षित हो गए। जो गाथाएं भगवान बुद्ध ने उन स्त्रियों को दी थी, जो शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने उन्हें दिए थे, उन्हीं सब शिक्षाओं और गाथाओं को स्त्रियों ने उन पुरुषों को बताएं। जब उन पुरुषों ने इन स्त्रियों के शब्द सुने कि भगवान बुद्ध की देशना क्या है, तब उनका भी मन परिवर्तित हो गया और स्त्रियों के साथ साथ वे सभी पुरुष भी भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित हो गए। और तब भगवान बुद्ध ने यह पंक्तियां भी कहीं, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है, उसे 11 लाभ होते हैं। वे 11 लाभ कौन से हैं? उसे दुखद स्वप्न नहीं होते, उसके देवता भी रक्षा करते हैं, वह आदमियों का प्रिय होता है, उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध और कष्ट से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती है, वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सदैव सफल होता है, मरने पर ब्रह्मलोकगामी होता है। यह 11 लाभ अनसिंग हैं। जब इन वचनों का उपदेश ग्रहण कर चुकने पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने सभी ने धम्म दीक्षा ग्रहण की। वे संघ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने शांति का लाभ किया, ध्यान साधना करने का अभ्यास किया। भगवान बुद्ध के संग में रहते रहते ही उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जिस अवस्था पर जाने के लिए लोग कड़ी से कड़ी साधना करते हैं। वे सभी अरहंत हुए और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुए। भगवान बुद्ध ने मैत्री की बहुत ही बड़ी व्याख्या की है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम सभी को चाहिए कि हम सभी के प्रति मैत्री की भावना रखें। मैत्री का मतलब है मित्रता, किसी से शत्रुता नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी से वैर भाव नहीं, किसी से द्वेष और अहिंसा का भाव नहीं। निर्मल चित्त के साथ शुद्धता लिए हुए मैत्री की भावना जो व्यक्ति रखता है उसे सदैव शांति की प्राप्ति होती है। यदि हम सभी को जीवन में शांति चाहिए तो हमें चाहिए कि हम सभी से मैत्री की भावना रखें। मैत्री का भावना होना यह बहुत जरूरी है। यही हमें बंधनों से मुक्त करता है। राग, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध जैसे अग्नि को यह मैत्री ही बुझा सकती है। इसीलिए सदैव अपने मन में मैत्री की भावना लानी चाहिए। सभी से मित्रता तथा बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। किसी से भी द्वेष और हिंसा नहीं करनी चाहिए। सबको प्रेम, सम्मान और मैत्री ही उपहार स्वरूप देना चाहिए। ऐसे ही विश्व का कल्याण हो सकता है और हम सभी शांति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। एक समय वे था जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। वे अकेले थे और एक समय यह है कि जब उनके उपदेश लोगों तक पहुंचे तो एक एक करके लोग जुड़ते चले गए और यह कारवां इतना आगे बढ़ा कि आज पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। आज पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अंगीकार कर लोग मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भगवान बुद्ध के उपदेशों के आधार पर चलें और अपने जीवन को शांति, मैत्री, करुणा और दया से भर लें ताकि हमें भी मुक्ति रूपी निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।